हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है एज या आयु। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले हम पुत्र की आयु मान लेंगे। पुत्र की आयु मान लेंगे हम x, और राम की आयु मान लेंगे हम। राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, तो राम मान लेंगे हम 3x। अब बोला है 8 वर्ष के बाद, तो पुत्र 8 वर्ष के बाद x + 8 और राम की आयु हो जाएगी 3x + 8 की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे राम की आयु 3x + 8 और पुत्र की आयु को हम इक्वल रख देंगे x + 8। और अब बोला है 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो हमेशा हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो छोटी वैल्यू होगी उसके साथ हम 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना जो भी आपको दिया होगा, जितने गुना आपको दिया होगा वो हम छोटी वैल्यू के साथ लगाएंगे। तो 2 गुना तो यहाँ पे लगा देंगे 2। अब क्या करेंगे, अब हम इनको 3x + 8 = अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x + 16। तो x को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा। जब भी हम किसी वैल्यू को इक्वल से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा -2x = 16। 8 दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -8। ये आएगा x = 8। अब बोला है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की हमारी वर्तमान आयु है x, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो 8। तो पुत्र की वर्तमान आयु आई हमारे पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की आयु b की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की 3 गुनी होगी। b और a की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले हम a की आयु b की वर्तमान आयु की 5 गुनी है, तो सबसे पहले हम b की आयु मान लेंगे x, और a की आयु b की आयु की 5 गुनी होगी तो a हो जाएगा 5x। ये हमारी आई वर्तमान आयु। अब बोला है 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद b की वैल्यू हो जाएगी x + 10 और a की वैल्यू हो जाएगी 5x + 10। अब बोला है 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की 3 गुनी होगी, तो a की वैल्यू को हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे 5x + 10 = x + 10। अब बोला है a की आयु b की आयु की 3 गुनी होगी, तो इसमें छोटी वैल्यू v की है, तो इसके साथ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 5x + 10 = 3x + 30। x को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। जब भी हम इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा -3x = 30। 10 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो 2x = 20, x = 20/2 10। तो x आया हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, b और a की वर्तमान आयु क्या है? तो b और a की वर्तमान आयु है हमारे पास, b है x और a है 5x। तो इसमें हम b x की वैल्यू पुट कर देंगे 10 और a है हमारे पास 5 × 10, तो a हो जाएगा 50। तो b की वर्तमान वैल्यू आई 10 और a की वर्तमान एज आई 50।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू हमारे पास दी है, ए है हमारे पास 3, तो इसके साथ हम x लगा लेंगे। जब भी रेशो दिया होगा तो उसके साथ हम x लगा लेंगे। तो a आ गया हमारे पास 3x और b आ गया हमारे पास 4x। अब इन दोनों की आयु का योग या टोटल दिया है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4x ये दिया है हमारे पास 28, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 + 4 हमारे पास हो गया 7x इक्वल टू 28, तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। x आया हमारे पास 7 4 = 28, तो x आया हमारे पास 4। अब बोला है b की आयु ज्ञात कीजिए, तो b की आयु है हमारे पास 4x। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4 × 4 = 16, तो b की आयु आई हमारे पास 16 या 16 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर है। तो सबसे पहले हम फ़ातिमा के लिए रेशो दी है हमारे पास, फ़ातिमा के लिए रेशो दी है हमारे पास, फ़ातिमा के लिए रेशो दी है हमारे पास 3x लगा लेंगे, और अहमद के लिए रेशो है हमारे पास 8, तो x लगा लेंगे 8x। अब बोला है उन दोनों की वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3x + 8x = 44, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। x आया हमारे पास 44/11, 4x आया हमारे पास 4। अब बोला है उन दोनों की आयु का अंतर, तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहले बोला है फ़ातिमा के लिए आया 3x, तो 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, और अहमद के लिए आया 8x, 8 × 4 = 32। तो अब बोला है उन दोनों की आयु का अंतर, तो 32 में से हम 12 माइनस कर लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 20। अब दूसरे तरीके से हम देखेंगे, अब बोला है उनकी आयु का अंतर, तो 8x - 3x कर देंगे, तो यह आएगा हमारे पास 5x। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू है हमारे पास 4, तो यह आया हमारे पास 20। तो उन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 20 बरस। तो यह हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास 20 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद ये अनुपात 8:7 हो जाएगा, इनकी आयु का योगफल है। तो सबसे पहले हम ए के लिए रेशो दी है हमारे पास 3, इसके लिए x लगा लेंगे, और बी के लिए रेशो दी है हमारे पास 2x लगा लेंगे। ये हमारी वर्तमान आयु है। अब बोला है 5 वर्ष बाद, ये आई हमारे पास वर्तमान प्रेजेंट, और अब बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद 3x + 5, और b है हमारे पास 2x + 5। ये हो जाएगी हमारी 5 वर्ष बाद फ्यूचर या भविष्य
तो ये बोला है 5 वर्ष बाद, तो ये रेशो हो जाएगी 8:7। तो हम क्या करेंगे 3x + 5/2x + 5 = ये रेशो हम पुट कर देंगे 8:7। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 7 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 21x + 7 को 5 से करेंगे 35 = 8 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 16x + 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब हम x वाली वैल्यू को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, तो ये आएगा 21x। अब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -16x = 40। 35 को हम इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा -35। तो ये आया हमारे पास 5x = 5, x = 5/5। तो 5 से 5 कट गया, तो x आया हमारे पास 1। अब बोला है इनकी आयु का योगफल है मीन्स कि वर्तमान वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, तो a की वर्तमान वैल्यू है 3x, तो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 3 × 1, तो ये हो जाएगा 3। और b के लिए है 2x, x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2। अब बोला है इनकी आयु का योगफल है, योगफल है तो इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 3 + 2 = 5। तो इनकी आयु का योगफल कितना होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाति और चिंकी की आयु का अनुपात 3:1 है। 6 वर्षों के बाद ये अनुपात 9:5 हो जाएगा। चिंकी की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले हम स्वाति के लिए हमारे पास रेशो दी है 3, तो x लगा देंगे 3x। और चिंकी के लिए हमारे पास रेशो दी है हमारे पास 1, तो हम इसको लिख लेंगे x। हम 1x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x। अब बोला है 6 वर्षों के बाद, तो ये आ गया हमारे पास वर्तमान, प्रेजेंट। अब बोला है 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष के बाद स्वाति 3x + 6 और चिंकी हो जाएगी x + 6। अब बोला है 6 वर्ष के बाद ये रेशो कितनी हो जाएगी 9:5, तो ये हो जाएगा 3x + 6/x + 6 = 9:5। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 15x + 30। 9 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x + 9 को हम 6 से करेंगे 54। अब हम x वाली टर्म को हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15x। जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाते हैं जब हम इक्वल से दूसरी साइड लेके जाते हैं वैल्यू को। तो 9x = 54 - 30, तो ये आएगा हमारे पास 6x = 24। तो x आया हमारे पास 24/6, 4 x आया हमारे पास 4। अब बोला है चिंकी की वर्तमान आयु कितनी है? तो चिंकी की वर्तमान आयु है हमारे पास x, तो चिंकी की वर्तमान आयु है हमारे पास x, तो x आया हमारे पास 4, तो चिंकी की वर्तमान आयु आई हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम, श्याम और आदिल की कुल आयु 60 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी आयु क्या थी? तो राम और श्याम और आदिल की आयु है हमारे पास 60 वर्ष। अब बोला है 4 वर्ष पहले उनकी कुल आयु क्या थी? तो हम क्या करेंगे,
4 साल पहले बोला है, तो सभी के लिए हम 4 साल हम माइनस कर लेंगे। तो 60 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4। तो अब हम क्या करेंगे, 60, अब हम इनको प्लस कर देंगे तो साइन आएगा माइनस का, -12। तो 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 48। तो 4 साल पहले उनकी कुल आयु क्या थी, तो वो होगी 48 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहले हमें बोला है नीलम प्लस मयंक प्लस क्षमा, तो इनकी वर्तमान आयु का योग है हमारे पास 72 बरस। अब बोला है 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष सभी के लिए प्लस होंगे, बाद बोला है तो प्लस हो जाएगा। तो 72 प्लस नीलम के 8 बरस प्लस मयंक के 8 बरस प्लस क्षमा के 8 बरस, तो इन सबको हम प्लस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 96। अब बोला है हो जाएगा, और इनकी रेशो दी है हमारे पास, नीलम की रेशो है हमारे पास 4x, मयंक की रेशो है हमारे पास 3x, और क्षमा की रेशो है हमारे पास 5x। ये टोटल आया अब हमारे पास 96। तो इनको हम प्लस कर देंगे, 4x प्लस 3x प्लस 5x इजकल टू 96। तो ये आएगा 12x इजकल टू 96, x इजकल टू 96/12, 12 8 96, तो x आया हमारे पास 8। अब बोला है मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो इनकी वर्तमान आयु कैसे फाइंड करेंगे हम, ये हमें फ्यूचर या भविष्य की वैल्यू दी है। तो पहले बोला है मयंक, तो मयंक की हमें फ्यूचर की वैल्यू दी है 3x, मयंक के लिए हमें बोला है 3x, और क्षमा के लिए बोला है 5x। ये आई हमारी फ्यूचर की। तो हमने प्रेजेंट में आना है, तो हमने 8 वर्ष इसमें माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास वर्तमान की वैल्यू। अब बोला है इनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 24 माइनस 8 इजकल टू 16, और ये आया x की वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें 40 माइनस 8 इजकल टू 32। अब बोला है इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो हम करेंगे 32 माइनस 16, तो ये आएगा 16। तो इन दोनों की आयु में अंतर है 16 या 16 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनकी वर्तमान आयु और उनकी पूर्व या पहले पास्ट की वैल्यू हमें दी है। तो माना P और Q की 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात या रेशो दी है, तो ये है 7x और ये है हमारे पास 13x। तो हम ये बोला है हमें, ये आया हमारे पास भूतकाल या पास्ट की वैल्यू या उसकी रेशो दी है हमारे पास 7x और 13x। बोला है 8 वर्ष बाद पहले, तो क्या करेंगे हम, ये जो रेशो दी है, अब हम वर्तमान में जाएंगे, प्रेजेंट
या वर्तमान में जाएंगे तो ये हो जाएगा P की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 7x प्लस 8 और Q की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 13x प्लस 8। अब हम प्रेजेंट में या वर्तमान में पहुंच चुके हैं, तो इसकी रेशो हमारे पास दी है 5:7। तो वर्तमान के लिए हमारे पास रेशो है, तो हम क्या करेंगे 7x प्लस 8 13x प्लस 8 इजकल टू 5:7। इसके हम इक्वल पुट कर देंगे, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 49x प्लस 7 8 56 इजकल टू 65x प्लस 8 5 40। तो अब हम x को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास 49x माइनस 65x इजकल टू 40 माइनस 56। तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 16x और ये आएगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास 16। तो x आया हमारे पास 16/16, तो x आया हमारे पास 1। अब क्या करेंगे हम, अब बोला है उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु है हमारे पास 7x प्लस 8 और Q है हमारे पास 13x प्लस 8। तो अब हम बोला है इनकी वर्तमान आयु क्या है, तो 7x प्लस 8 और Q है हमारे पास 13x प्लस 8। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, 7 × 1 प्लस 8 इजकल टू 15 और 13 × 1 प्लस 8 इजकल टू 21। तो इनकी वर्तमान आयु क्या आई 15 बरस और 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्की और सुमन की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 6:5 अनुपात है, तब इनकी वर्तमान आयु का अंतर है। तो लक्की और सुमन की आयु का योग है हमारे पास 35। अब बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 दोनों में प्लस होंगे, तो 35 प्लस 5 प्लस 5 ये हो जाएगा हमारे पास 45। अब इनका रेशो दी है हमारे पास, लक्की और सुमन की रेशो दी है हमारे पास। लक्की के लिए रेशो है हमारे पास 6, तो 6x हो जाएगा, और सुमन के लिए हमारे पास रेशो है 5x, तो 5 है तो 5x हो जाएगा। अब इस रेशो को हम अब बोला है 6 और 5 उनकी आयु में 6:5 सॉरी यहाँ पे होगा 4। तो लक्की के लिए रेशो आई हमारे पास 4x और सुमन के लिए रेशो आई हमारे पास 5x। अब ये रेशो को हम प्लस कर देंगे, 4x प्लस 5x इजकल टू 45। तो ये हमारे पास 45 के इक्वल आएगा, तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x आया हमारे पास 45/9, 5x आया हमारे पास 5। अब बोला है इनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है, तो क्या करेंगे हम, इनकी रेशो है 4x और 5x। तो अब हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, 4 × 5 हो जाएगा 20 और 5 × 4 हो जाएगा 4 × 5 हो जाएगा 20 और 5 × 5 हो जाएगा 25। तो इन दोनों की आयु का अंतर है 25 माइनस 20 इजकल टू 5। तो इन दोनों की आयु का अंतर है, वर्तमान आयु का अंतर है 5 वर्ष। साथ साथ वीडियो में लाइक और कमेंट करते चलें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका और भावना की वर्तमान आयु में क्रमशः 4:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर है तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो मोनिका के लिए रेशो है हमारे पास 4x और भावना के लिए रेशो है हमारे पास 3x। अब बोला है उनकी आयु में अंतर है 10 वर्ष का, तो अंतर हो गया डिफरेंस, तो 4x माइनस 3x इजकल टू 10, तो ये आया हमारे पास x इजकल टू 10, x की वैल्यू आई हमारे पास 10। तो बोला 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे, तो 4 इंटू एक्स, तो x आया हमारे पास 10, तो 4 इंटू 10 इजकल टू 40 और 3x 3 इंटू 10 इजकल टू 30। अब बोला ये बन गई हमारे पास प्रेजेंट एज। अब बोला है 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो 15 वर्ष के बाद 40 प्लस 15 इजकल टू 55 और 30 प्लस 15 इजकल टू 45। अब बोला है उनकी आयु का योग क्या होगा, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 55 प्लस 45 ये आ गया हमारे पास 100। तो उनकी आयु का योग क्या होगा, उनकी आयु का योग होगा हमारे पास 100। आज हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।